नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। हरदा जिले के खिरकिया तहसील के ग्राम चारोवा में महाशिवरात्रि पर्व के चलते श्री गुप्तेश्वर मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल अभिषेक करने पहुंचे। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लग गई, जो देर रात तक जारी रही। यह काफी प्राचीन मंदिर है। यह महाभारत कालीन मंदिर है। मंदिर के पीछे चक्रव्यूह भी बना हुआ है। भगवान महादेव के दर्शन करने साल में 2 बार सूर्य भगवान भी आते हैं। यहाँ पर ऐसा संजोग बनता है कि मंदिर के गर्भगृह पर भगवान सूर्य की किरणें पड़ती है। गुप्तेश्वर मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ग्राम के एक बुजुर्ग को स्वप्न दिया और कहा, मैं नीचे टीले में हूँ, मुझे बाहर निकालो। पहले तो गांव के लोगों ने सच नहीं माना, फिर बार बार आग्रह करने पर खुदाई की गई। खुदाई करते रहे पर पिंडी बाहर नहीं निकली, इसलिए पिंडी को वहीं पर ही स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर को 250 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन और मेला समिति के द्वारा शानदार इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। गुप्तेश्वर मंदिर का क्या रहस्य है? ये गुप्तेश्वर मंदिर आज के लगभग 250 वर्ष पहले एक टीले के रूप में था और यहाँ के एक सोनी परिवार को स्वप्न में ये प्रदर्शित हुआ कि यहाँ एक मंदिर है, मुझे निकालो। तो पहले तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, पर इसके बाद यहाँ के जो मालगुजार थे कालधड़ के, उन्होंने फिर ये घोर जंगल था जिसको कटवा करके और फिर खुदाई प्रारंभ की, तब ये पूरा का पूरा मंदिर जो कहते हो निकला गया। शिखर की इसकी पूजन होती थी, बंजारों की बस्ती थी, तो ये पूजन उस समय भी होता था, इसलिए ये जागृत स्थल है। और ये गुप्तेश्वर मंदिर ये जो है गुप्त था और स्वप्न आया तब इसको निकाला गया, इसलिए इसे का नाम गुप्तेश्वर रखा गया। ये पांडवकालीन मंदिर कहलाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुगल शासन के समय मंदिर को जब तोड़फोड़ हुई तब इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसा था कि मिट्टी 8-10 फीट मिट्टी, फिर पटिया सड़ा हुआ इस टाइप से निकला, इसलिए ये इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुगल कालीन समय में इसको बंद किया गया। हाँ, ये मंदिर में एक ये विशेषता है कि वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि सुबह प्रातः भगवान गुप्तेश्वर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सूर्य का प्रकाश आता है, जिसे हम सूर्य अभिषेक पुराने लोग कहते हैं। अध्यक्ष जी, मेला समिति की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? मेला समिति के और मंदिर समिति की ओर से सबसे पहले तो दर्शनार्थियों के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है, नर्मदा जल की व्यवस्था की गई है और रेलिंग जहाँ लाइन लग रही है वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। उसके बाद मेले में भी पूरे परिसर की साफ सफाई करवा के सारे रास्तों को आवक जावक के लिए, दर्शनार्थियों के लिए सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी मात्रा में इस बार आकर्षण का केंद्र झूले, झंडे, बच्चों और सारे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और मेले में चारवा और अन्य ग्रामीणों के द्वारा सतत
खिचड़ी वितरण का काम लंबे समय से करता आ रहा, वो इस वर्ष भी यथावत दर्शनार्थियों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। समिति की ओर से रेलिंग में लगने वाले दर्शनार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था रहेगी। और अगर रेलिंग में कोई अव्यवस्था होती, किसी को घबराहट होती, तो उसके लिए मेडिकल व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस टाइप की सारी व्यवस्थाएं की गई है और मेले में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए करवाई जा रही है और सारे रास्तों से आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो। तीनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो भी लोग आते हैं पार्किंग स्थल पर अपना वाहन सुरक्षित खड़ा करें, मंदिर का दर्शन का लाभ लेवे। और एक रोज बाद 28 तारीख को भोलेनाथ की पालकी शाम 6 बजे मंदिर परिसर से निकलेगी। भव्य उसमें आतिशबाजी और एक झांकी का आयोजन किया गया, जो झांकी भोलेनाथ के बाजू में विराजमान रहेगी और अच्छे तरीके से चल समारोह भगवान भोलेनाथ का पालकी का निकलेगा, विसर्जन घाट तक जाएगा और वहाँ से फिर वापस मंदिर पे आएगा। और मंदिर में उस दिन विशेष झांकी अंदर गर्भगृह में बनाई जाती है, उसका भी सारे दर्शनार्थियों को निवेदन और पत्रकार लोगों के माध्यम से सूचित किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के दर्शन का लाभ लें।